नमस्कार और मैं हूं वंदना गुप्ता, देवदीति फाउंडेशन की को-फाउंडर। और आज इस प्रोग्राम में जहां सिर्फ देवदीतीज मौजूद हैं, सबका वेलकम है। इतना अच्छा लग रहा है, आंखों को जैसे ठंडक मिल रही हो, गुजरात में ही पहुंच गई हूं ऐसा लग रहा है मुझे। तो आज जो हमारा ये इनिशिएटिव है टू सेलिब्रेट द स्टेट ऑफ गुजरात, it is basically we are starting to celebrate each and every state month by month. हम हर महीने एक नई स्टेट लेंगे और उसके कल्चर, उसके फोक को समझेंगे, उस पे क्विज होगा। इन अ वेरी वी ट्राइंग टू मेक दीज प्रोग्राम्स वेरी फुल ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट, जिससे हमें नॉलेज भी गेन हो और हमारा इंटरेस्ट भी बना रहे। एंड गोइंग विद द इथॉस ऑफ देवदत्ती टू रिवाइव द कल्चर ऑफ इंडिया, दिस इज अ वेरी बिग स्टेप। और आज के जो हमारे जजेस हैं वो हैं भारती कंसल और वंदना महेश्वरी, जो हमारा ऑनलाइन कॉन्टेस्ट चल रहा है गुजरात पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, आईएससी पे। तो उसके लिए आप अपनी आईएससी पे भी फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे तो सिर्फ देवदत्तीज के लिए ही है। सेकेंडली, मैं इस चीज के लिए सबका थैंक यू कर रही हूँ जो लोग यहाँ मौजूद हैं, और जो लोग नहीं आए हैं और आप उन लोगों को जानते हैं तो प्लीज उन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाइए कि दीज प्रोग्राम्स गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग एंड फुल ऑफ नॉलेज। इतनी मेहनत करिए, जैसे मैं पहले भी बोला था, 4-5 of us have really worked on it. पारुल, नीताजी, सृजना, अंजू, मैंने खुद ने, हम लोगों ने बहुत मिलजुल के मेहनत करी है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने की। So before we start with the game or the talk of the day, I would like Sajna to share the rules of the game. Over to you, Sajna. बड़ीलों ने प्रणाम, उन्हें नानाउनी राम राम, नानाउनी प्रेम। भाई मैं रट के आई हूँ ये, ओके? मैं गुजराती नहीं हूँ पर मैं रट के आई हूँ। So before today, you all know, as you all know, we are celebrating the state of Gujarat. So before we start the game, I would share the rules of the game with you. Just give me a moment, please. एक सेकंड। ऐसा ही होता है जब काम करने लगो तो होता नहीं है। आज इसने तैयार होने में ज्यादा वक्त गुजार दिया है देन काम करने में, ऐसा ही लग रहा है मुझे। No, 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 no. Here I go. Not at all. So I'm keeping the dice for the game. ये बता रही हो ना तुम? हाँ जी, मैं सब बता रही हूँ। Okay, चलिए शुरू हुई है। So today here is Gujarat. This is the state we are celebrating the culture and the tradition of Gujarat. इसमें पारुल जी और नीता जी हमें बताएंगी गुजरात के बारे में। हमारे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट के जजेस, जैसे वंदना दी ने बताया आपको, भारती कंसल और वंदना महेश्वरी हैं, और वंदना दी, अंजू पंकज एंड माई सेल्फ एंड पारुल एंड नीता जी, ये इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। और हम ही लोग इसमें गेम भी खिला रहे हैं। पारुल क्वेश्चंस करेंगी, वंदना दी डाइस कर रही हैं, अंजू पंकज विल कीप द टाइमर। ठीक है? सो एंड यू हैव टू कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट एट ऑल टाइम्स। दोज अनम्यूटेड वी विल ट्राई टू डिस्क्वालीफाई देम। हम वैसे कोशिश करेंगे ना करना पड़े, बट वी विल ट्राई टू। प्लीज राइट योर नेम एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड you. You have to write Y or yes in the chat box in the specified time limit of 20 seconds. We will tell you when the timer starts and we will tell you when the timer finishes. So Anju Pankaj will put a marker in the chat where she will write the question number and she will write stop. So after that, your answers will not be considered. You have to reply with a yes or a Y and no multiple answers, please. यानी कि आप बार-बार yes लिखेंगे, we will not consider it. Once the time will up, Vannadi will roll the dice, will call out the name of the person, and that person will answer. Each correct answer gets a cash prize of 200 rupees, and no member can claim more than 3 prizes. Vannadi? Prize money we still have to decide. Okay, prize money, sorry, ये पहले गेम का रह गया हमारा कुछ लिखा हुआ, sorry. So prize money we will decide, but no member can claim more than 3 prizes. And you have to check that your chat messages are going to everyone and not to an individual. All right. So there's a setting in the chat which says to individual and to everyone. So please do it to everyone in the room. And with this, we start with our game. And Vannadi?
Yeah, I'm hunting for Anju. आ गया, I am there. आ गई आ गई आ गई। ए हेलो, हाउ आर? खाना खा के जाना हाँ? ए सृजना बेन, હું कैसी लागू छू? अरे अंजू बेन, તમે બહુ સરસ લાગો છો। अरे सुपक ना सुपक। ए प्रफुल्ल, मेरा गजरा का, अरे ये रहा। ए सुना है आज देवदीति में गुजरात के बारे में बात हो रही है। ए पारुल बेन, ए नीता बेन, आज तो तुम धमाल मचाने वाले हो। अरे सारे के सारे तैयार हो जाओ रंगीले गुजरात के बारे में जानने के। आओ भाई आओ, जल्दी आओ। आवो आवो पारुल बेन, आवो आवो नीता बेन, શું નવા જૂની? બહુ જ મજામાં સૃષ્ણાબેન, તમે કેમ છો? અમે ગુડ ગુડ ગુડ। જય શ્રી કૃષ્ણ બધા લોગ, કેમ છો પારુલબેન? या મજામાં છું નીતાબેન, તમે કેમ છો? ખૂબ જ મજામાં, જય શ્રી કૃષ્ણ। जय श्री कृष्णा। आज सभी देवदीतियों को मेरा जय श्री कृष्णा। और आज हम चर्चा करेंगे गुजरात की। गुजरात के टूर पे मैं आपको ले जाऊंगी और आपको वहाँ की ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि गुजरात में ये सब होता है। सबसे पहले मैं गुजरात का नाम लेती हूँ तो मेरे मन में एक श्लोक आता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर है। ये तो हुई मेरी बात। अब हम गुजरात से, वैसे तो आप सभी गुजरात से परिचित हैं। गुजरात से हमें अनेक बड़े नेता और महान महापुरुष मिले हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगर हम उद्योगपति की बात करें तो श्री मुकेश अंबानी, आजिम प्रेमजी, जिनका के फोर्ब्स मैगजीन में अग्रिम स्थान पर नाम आता है। अब मैं एक वहाँ के महान साइंटिस्ट के बारे में बात करना चाहूंगी, जिन्होंने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और साथ ही में उन्होंने इसरो की स्थापना की। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम दिस साइंटिस्ट जिन्होंने इसरो की स्थापना की। Your time starts now. सोचो सोचो भाई, जल्दी जल्दी वाय आने चाहिए। बड़ा इजी है। उनकी जो वाइफ पत्नी थी वो एक बहुत बड़ी डांसर थी। चलिए अब हमारा टाइम खत्म हो गया है। So we have about 5-6 names. I am rolling the dice. Okay. दिख रहा है guys? हाँ वंदना दी, अब दिख रहा है। Okay. Number 5. So we have 1, 2, 3, 4, 5. Shagun. Is it Dr. Abdul Kalam? No. No. Okay, I'll roll the dice again. Oh, again number 5, so I'll do it again. Fine. अरे ये क्या 5 ही 5 आया जा रहा है मेरे हाथ में। Number 4. That's it, Niti Jain. Niti. Niti हेलो, है? हाँ यस, डॉक्टर विक्रम साराभाई। यस यस, हाँ, डॉक्टर विक्रम साराभाई। Congratulations Niti, बिल्कुल Thank सही you. आंसर है। हाँ, डॉक्टर विक्रम साराभाई और उनकी जो पत्नी थी वो एक बहुत बड़ी डांसर थी। उनकी बेटी भी डांसर है, मल्लिका साराभाई। उनकी पत्नी थी अच्छा। मृणालिनी साराभाई और उनकी एक डांस एकेडमी है अहमदाबाद में, दर्पण के नाम से। तो ये तो रहे हमारे महापुरुष। अब मैं आपको एक 5000 वर्ष पहले हमारी इंडस वैली की तरफ ले जाती हूँ। वहां पर 2 ऐसे स्थान हैं जिसमें कि एक है लोथल, जो कि इंडस वैली का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, और एक है धोराविला जो कि एक प्लांट सिटी थी। अगर हम इससे भी पहले जाते हैं, यानी कि
लाखों वर्ष पहले की बात करें तो हम पहुंच जाते हैं हिंदुस्तान के जुरासिक पार्क में, जो कि वो भी गुजरात में ही स्थित है। वहां पे एक जगह है रायोली बालासुनोर। वहां पर डायनासोर्स के बहुत बड़ी मात्रा में फॉसिल्स मिले हैं और अब उन्होंने एक डायनासोर पार्क डेवलप करा है गांधीनगर में, जो कि 400 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, जिसका नाम है इंद्रोड़ा डायनासोर पार्क। और वहां पे उन्होंने जो उनके प्रमुख फॉसिल्स थे वो कुछ प्रदर्शित किए हैं और साथ ही में जो डायनासोर्स के लाइफ साइज के मॉडल स्ट्रक्चर्स उन्होंने वहां पर बनाए हैं। ये तो हुई डायनासोर की बात। अब हाल ही में एक और वहां पर टूरिस्ट स्पॉट बना है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नर्मदा नदी के एक टापू पर बनाया गया है। ये विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है। मेरा आपसे अब दूसरा क्वेश्चन है, इस स्टैचू का नाम क्या है? Your time starts now. इस स्टैचू का नाम क्या है? So you have to tell us the name of the statue. Statue तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, वो तो हमें सब पता चल गया, but you have to name the statue. There's a particular name to that place. Stop. Okay. This last Lavina entry आपकी नहीं मानी जाएगी. I am rolling the dice, and can you see the dice? No, Vandana di. हाँ जी. Okay. Number 3. So number 3 is 1 minute. 1, 2, 3. Poonam Jain. Statue of Unity. Very good. Congratulations, Poonam ji. पूनम जी भी तैयार होके बैठी हुई हैं, बिल्कुल देखिए। चलिए तो चलिए अब हम इस स्टैचू से चलते हैं रण ऑफ कच्छ। ये भी एक वहाँ की सिग्निफिकेंट प्लेस है और पूरे विश्व भर में यही एक स्थान है जो कि और जगहों से डिफरेंट है। इसको व्हाइट डेजर्ट भी कहा जाता है। और व्हाइट डेजर्ट क्यों कहते हैं? आप सोचते होंगे वहाँ का या तो रेत व्हाइट है या किस कारण से, लेकिन ये व्हाइट डेजर्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि बरसात के मौसम में यहाँ पर समुद्री पानी बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाता है और यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो कुछ तो सीप हो जाता है और काफी इवेपोरेट हो जाता है और इस पूरी धरती के ऊपर वो छोड़ देता है मोटी परत नमक की, कि दूर दूर तक आपको ऐसा लगेगा मानो बर्फ पड़ी हो, लेकिन वो नमक होता है और नमक के कारण वहाँ पे कोई वेजिटेशन भी नहीं है, तो आपको केवल वहाँ पे व्हाइट डेजर्ट दूर दूर तक नजर आता है। और वहाँ पर अब इसका एक उत्सव भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है और यहाँ पर रण उत्सव होता है और यहाँ वहाँ की गुजरात की जो मुख्य वहाँ का कल्चर है, गायन शैली, वहाँ के नृत्य, ये सब पर प्रदर्शित किए जाते हैं। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन, किन महीनों में रण उत्सव ऑर्गेनाइज होता है? Your time starts now. मंथ्स बताने हमें, कौन से महीने में रण उत्सव वहां पे सेलिब्रेट होता है। देयर आर सम मंथ्स व्हिच आर डेडिकेटेड टू रण उत्सव एवरी ईयर, तो वो महीने बताने हैं। वरना दी रेडी विद द डाइस? Yes, I am. Stop हो गया, बे स्टॉप हो गया। भारती कंसल, you're late. So I'm going to roll the dice now. Who's the lucky one to? Okay, this is 3. Can you see? दिख रहा डाइस? नहीं नहीं नहीं, वरना दी हाथ में लेके दिखा दीजिए। हाँ आप दिख रहे हैं, हाँ आप दिख गया, आप दिख गया। मैंने कहा सब कहेंगे कि हाथ में लेके। वरना दी जहाँ आपके हाथ थे ना वहां पे डाइस रखिएगा तो दिख जाएगा। Okay. So number 3 is just a minute. I think Lavina. 1, 2, 3. Lavina. नवंबर से फरवरी तक। आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो, आवाज नहीं आ रही। नवंबर से फरवरी तक। और थोड़ा प्रिसाइज। I'm sorry, it's not the right answer. 1 फरवरी तक होता है, नवंबर 14 नवंबर के बाद से शुरू होता है। Your turn's over. It's number 1. कौन है नंबर 1 पे?
किसका है? सारिका। सारिका प्लीज, सारिका अरोड़ा। मेरे को भी नवंबर टू फरवरी ही मालूम था, एग्जैक्ट डेट्स का तो नहीं। नहीं, मंथ ही पूछे, ये मंथ गलत है आपके। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन नंबर 1 आया तो मैं दोबारा डाइस रोल कर रही हूँ। नंबर 6 है क्या इसमें? किसी ने दिया है नंबर 6 पे? 1 2 3 4। मधु मित्तल जी, मधु मित्तल जी। नो, शी इज नॉट देयर। नहीं, शी वाज देयर, वो तो तैयार होके भी बैठी हुई थी। हाँ, मधु हाँ, मित्तल जी, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा उनका। शी इज देयर, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा उनका। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। मधु मित्तल जी, दिसंबर एंड जनवरी। पारुल बताइए, दिसंबर एंड जनवरी। पारुल? नहीं, गलत है ना? हाँ, थोड़ा सा। हाँ, we'll give another person a chance. दिसंबर। No, अगेन नंबर 1 आया। नंबर 2 किसका है अंजू? देखना। नंबर 2 वंदना महेश्वरी। वन्ना जी। It's January to February. एक्सक्यूज मी, आई वुड लाइक टू से समथिंग। हाँ जी। मैंने अभी आप अपनी टर्न के बाद मैंने चेक किया है गूगल पे। इट वाज फ्रॉम 12th नवंबर टू 28th February 2020। दैट मीन्स एवरी ईयर इट चेंजेस। तो वो लवीना का बिल्कुल आंसर करेक्ट मानना चाहिए। इट इज ऑल अप टू यू कि नवंबर टू we'll just check it. पारुल, हाँ चलिए ठीक है, लवीना का प्लेस ले लीजिए। और मैं इसका रीजन भी बताती हूँ, क्योंकि गुजरात की जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा वहाँ पे गर्मी होती है। इतना दोपहर का टेम्परेचर इट इज अबव 44 डिग्री। तो इसीलिए जो दिसंबर का और जनवरी एंड फरवरी जो 3 महीने हैं, उस टाइम वहाँ पे थोड़ा प्लेजेंट रहता है। रात तो ऑफ कोर्स थोड़ी ठंडी होती है, लेकिन दिन का टेम्परेचर वहाँ पे बियरेबल होता है। और सिंस रन ऑफ कच्छ एकदम ड्राई है, कोई वहाँ पे प्लांटेशन नहीं है, तो इट इज वेरी हॉट। तो इसीलिए वहाँ पे ये 3 महीने वैसे निर्धारित है। लेकिन इसमें हो सकता है कि 15 दिन इधर उधर उन्होंने, जैसे आप बता रहे हैं बस 15 दिन का, वही नवंबर 15 नवंबर से, तो मैं इसको ठीक ही मानूंगी। Maybe because of corona this year, maybe they have preponed हाँ, or हो something. सकता है। So sorry for getting facts wrong. I'm so sorry. But जो हम लोगों ने गूगल किया था, not regarding to the year, it was general question. Right from December to Feb is generally it has been celebrated. Run of Kutch का जो उत्सव है. So the Anju prize goes to Lavina. Yeah. Okay. Congratulations, Lavina. Sorry for this confusion. थैंक यू दी, थैंक यू। चलिए अब हम रन ऑफ कच्छ की हम बात करते हैं, तो वहाँ की एक मेन सिटी की बात करते हैं, वो है भुज। भुज तो मानो कला का खजाना है। वहाँ के कण कण में कला है। और क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक जो वहाँ के जो फोक लोग हैं, जो नोमैडिक वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों की अलग अलग कला है। और उनकी जो एम्ब्रॉयडरीज हैं वो भी अलग हैं। और महिलाएं वहाँ की बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। और उनका बड़ा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। उसका मैं रीजन बताती हूँ आपको। जैसे मैंने बताया, वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है और उनको बहुत दूर से पानी भरना होता है। तो वो सुबह सोचती है सबसे पहले जाके पानी भर लाएं, जिससे कि जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है उस टाइम धरती भी तपती है और वो जा नहीं सकती। उसके बाद घर के काम करके वो फ्री होके और फिर वो बैठती हैं अपने मी टाइम के लिए। और उसमें आप देखिए फैमिली के अंदर जो छोटी छोटी लड़कियां हैं वो भी उनके साथ में एम्ब्रॉयडरी करती हैं। अब कम्युनिटी वाइज, जैसे रबारी जो कम्युनिटी है, वो मिरर वर्क तो है ही, उसका पार्ट ऑफ देयर एम्ब्रॉयडरी, लेकिन उसके अंदर रबारी एम्ब्रॉयडरी है। जैसे मैं ये दर्शाया है, इन्होंने सजना दिखा रही है, ये सब रबारी का काम है वहाँ पे। और मिरर के साथ इतनी इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी है। ये वहाँ पे सूफ एक कम्युनिटी है जो कि सूफ का काम करती है। ये भी बहुत ज्यादा धागे गिन गिन के होता है। ये अहीर वर्क है वहाँ पे, जो अहीर कम्युनिटी है वो बनाती है। एक वहाँ पे सिंधी हैं जो कि कच्छी भी कहलाते हैं, उनका वो सिंध का काम करते हैं, सिंधी एम्ब्रॉयडरी करते हैं। और वहाँ पे अगर आप वहाँ का बंधेज देखें तो वो भी आपको एकदम सब जगह से एकदम डिफरेंट है। जामनगर में भी बांधनी का काम होता है, लेकिन जो भुज में होता है वो तो एकदम ही उन सब से बिल्कुल भिन्न है। और उसके जो कलर स्कीम है वो भी सबसे बहुत ही ज्यादा
अलग है। जिस तरह से आप अपने स्टोल आप कहते हैं अरे मेरे पास तो फैंडी का है, तेरे पास तो शिनेल का है, उसमें एम्ब्रॉयडरी कुछ नहीं होती, बस उनके ब्रांड है। इसी तरह से यहाँ पे तो उनकी कला है कि आप बंधेज का जो काम कर रहे हैं और उसमें किस तरह का वो डिजाइन, कलर स्कीम के बड़े बड़े जो डिजाइनर्स होते हैं वो भी उनकी कलर स्कीम से अचंभा खाते हैं। और इसी तरह से वहाँ पे अगर प्रिंटिंग देखें तो वहाँ पे बाटिक प्रिंट है, या वहाँ का जो अजरक का प्रिंट है जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है, वो भी एक अपने तरफ में एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक प्रिंटिंग है। उसके अंदर भी जो कलर स्कीम, इतनी एलिगेंट वो लोग प्रिंटिंग करते हैं कि आप उसकी जो एलिगेंस है, उसके जो फुंदने वो बांधते हैं, वो सब और आपको कहीं भी वर्ल्ड के अंदर ये काम नहीं दिखेगा। अब मेरा आता है आपसे फोर्थ क्वेश्चन। वंदना दी आप म्यूट पर हैं। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ पारुल बहन को। हाँ, अब पारुल बहन ने बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स बताए हमें भुज के। अब मैं देखती हूँ कौन सी देवदीति मुझे 3 आर्ट फॉर्म्स के नाम बताती है भुज के। फटाफट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप होने वाला है, जल्दी करें प्लीज। स्टॉप। स्टॉप। So I roll the dice now. Number 1, भारती कंसल। डाइस में 1 ही आया प्लीज। तो वहाँ की जो ये मिरर वर्क एम्ब्रॉयडरी होती है विच आई एम वेयरिंग, ये भी बहुत तरह से की जाती है वहाँ पर कच्छ में। दे कॉल इट सीसा और वाला एम्ब्रॉयडरी। इसके अलावा पारुल जी ने बताया हमें अहीर जो जाती है वहाँ की, अहीर इज एक्चुअली अ ट्राइब देयर एज पारुल जी इज ऑलरेडी टोल्ड। तो जो वो लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं दैट इज कॉल्ड द अहीर एम्ब्रॉयडरी। देन देयर इज सूफ एम्ब्रॉयडरी, और बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज होती हैं जिनमें बहुत सारे मल्टीपल कलर के थ्रेड्स यूज करते हैं। इवन जैसे ये बैंगल्स भी हैं तो बहुत रंग के धागे यूज किए हुए हैं। इसके अलावा उनकी जो डाइंग और प्रिंटिंग की टेक्निक होती है वो भी बहुत पॉपुलर है। एक तो बांधनी हो गई, जैसे रेणु जी ने भी साड़ी पहनी हुई है, और वो भी 1 दाल 3 दाल 4 दाल, मतलब कितनी दाल के दाने बांधे हैं, दैट इज बांधनी की उनकी जो डाइंग की टेक्निक है डिप करके। और बाटिक जिसमें वैक्स से यूज करते हैं, जिसमें कि अनइवन स्पाइडर जैसा एक पैटर्न आता है, दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ डाइंग देयर। भारतीय तो हमने तो 3 पूछे थे, तुमने तो ज्यादा ही बता दिए। अब डिस्क्वालीफाई कर दें क्या तुम्हें? आई एम अ गुड स्टूडेंट ना, उन्होंने जो बताया मैंने सब लर्न किया। आई एम गेटिंग द फर्स्ट रैंक इन माय क्लास। ओह, कांग्रेचुलेशंस भारती। अब पारुल बहन मुझे एक चीज और बताओ, ये तो हो गए कपड़ों में, गधेड़ों के बारे में कुछ वो मेन के कॉस्ट्यूम के बारे में भी तो बताइए, वो जो पहनते हैं। पहले मेरे को गधेड़ों के बारे में सुनना है। क्या कहा? गधेड़ा? हे माँ, मेरे प्रफुल्ल को तो बाबूजी हमेशा गधेड़ा गधेड़ा कहते रहते हैं। उन्हें क्या मालूम मेरे प्रफुल्ल कितने फेमस हैं। प्रफुल्ल। हाँ, वहाँ पे वहाँ के जो रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पे जो गधे होते हैं वो एक अलग ही तरह के होते हैं। वो आम गधे के तरह से नहीं, वो दे लुक मोर लाइक हॉर्स। उनका साइज बड़ा है और बहुत तेज दौड़ते हैं। तो वहाँ पर अब ये एक संरक्षित जानवर है, और वहाँ पर उनकी सेंचुरी है जो कि वाइल्ड एज सेंचुरी है रन ऑफ कच्छ में। अब सेंचुरी की बात आई तो मैं आपको वहाँ की और सेंचुरीज के बारे में भी बताती हूँ, जो कि एक है बर्ड सेंचुरी नल सरोवर में। वहाँ पर अनेक तरह की बर्ड्स हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे जो प्रचलित है वो है फ्लैमिंगोज, जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। वो जैसे सर्दी शुरू होती है वहाँ पर ये बर्ड्स आनी शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे प्रजनन करती हैं, एग्स ले करती हैं, और सर्दी खत्म होते ही वहाँ से ये वापस चली जाती हैं। और एक वहाँ पे एक सेंचुरी है ब्लैक बक सेंचुरी। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे, सलमान खान से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रहे हैं। और एक चिंकारा की वहाँ पे सेंचुरी है, और ये दोनों के ब्लैक बक्स वर्ल्ड में बहुत कम है, और यहाँ पर इस सेंचुरी में काफी तादाद में है। चिंकारा भी वहाँ पे प्रोटेक्टेड एनिमल है, ये सब प्रोटेक्टेड एनिमल है वहाँ पर। लेकिन अरे मैं जंगल के राजा को तो भूल ही गई, यानी एशियाटिक लायन। दक्षिण गुजरात के अंदर सासन गिर फॉरेस्ट है, और वो बहुत बड़े एरिया में उन्होंने डेवलप किया हुआ है,
और वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एशियाटिक लाइन है, दे आर अबव 600, और ये 100% वहाँ पे प्रोहिबिशन है, नोबडी कैन किल देम, उनका शिकार और सब वर्जित है, और ये भी संरक्षित जानवरों में से एक है। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन, फिर सवाल, बिल्कुल। फिर कौन जवाब देने वाला है? Name any 3 protected animals of Gujarat. Your time starts now. अंजू म्यूट पे हो गई हो तुम। नहीं सुनाई दिया है। नहीं अब हाँ। Name any 3 protected animals of Gujarat. This is the question. और अंजू टाइमर रख रही है, अंजू इज अ वेरी फेयर टाइमर कीपर। ये मत समझिएगा कि ये ज्यादा टाइम दे देगी आपको। स्टॉप। Okay. Vannadi. So this is question 5 and I'm going to roll the dice. And can you see? Yes, Vannadi, yes. One. So this is number 1. So this is Nutan Goel again. Nutan Goel ji. Not again, पहली बार। पहली बार। Oh sorry. आप स्क्रीन पे आ चुकी हो ना? जीतती है इसलिए हमें पता है कि ये तो है ही एक बार। So नूतन जी जवाब। ब्लैक बग। और 3 बताने हैं। तीन बताने। हाँ चिंका और लॉयन। नहीं चीता, चिंकारा बोला। चिंकारा। अच्छा हाँ। तो वेरी नाइस। तो ये भी एक अच्छी स्टूडेंट है भारती कंसल की तरह जो ध्यान से सुन रही हैं। तो पारुल बहन तो बहुत कुछ बता चुकी है। नीता बहन भी, आप भी तो कुछ बताओ, हम जब से पारुल को ही सुने जा रहे हैं। So can we have नीता बहन on the screen? Yes. ओ आ गई वंदना बहन, आ गई मैं। अब आपने गुजरात के बारे में कहने को कहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि गुजरात मेरे दिल के बहुत करीब है। गुजरात के क्या कहने, वह एक इतना रंगीला प्रदेश है और इसकी असली रंग देखने हैं तो नवरात्रि में वहाँ पे आना चाहिए। वहाँ पे हर गली मोहल्ले में छोटे बड़े पंडाल सजते हैं और रात भर लोग गरबा डांडिया करते हैं। वहाँ बड़ौदा में तो सबसे बड़ा पंडाल सजता है जहाँ पे 70-80,000 लेडीज और जेंट्स रंग बिरंगे कपड़े लहंगा चोली पहनकर रात को डांडिया करते हैं, गरबा करते हैं। पूरे शहरों में रात भर इतनी रौनक रहती है, खूब रंगीनियाँ सजती हैं। और भी बहुत त्योहार वहाँ पे बहुत शौक से मनाए जाते हैं। दिवाली में खूब सजावट होती है, लोग अपने घर के आगे रंगोलियां सजाते हैं और दिवाली के अगले दिन वहाँ पे नया साल शुरू होता है। सब एक दूसरे को साल मुबारक कहकर विश करते हैं और खूब मिठाइयाँ आपस में परोसते हैं इधर उधर। और अरे एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार तो मैं बताना ही भूल गई, संक्रांत, जिसे वहाँ पे उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण वहाँ पे बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, खूब पतंगबाजी होती है। 3 दिन छुट्टियां स्कूल कॉलेज की रहती हैं और वहाँ पे लोग सब अपनी छतों पे चढ़ के खाना पीना सारा सामान दिन भर छत पर चढ़े रहते हैं। पॉलिटिशियंस के बीच में भी पतंगबाजी होती है जिसके कंपटीशन भी होता है और रेडियो पर कमेंट्री उसकी होती है। इस तरह से मनाते हैं वहाँ पे उत्तरायण। और गुजरातियों को खाने पीने का तो बहुत ही शौक है, मेरे को देख के भी आपको लग ही रहा होगा। पारुल बहन को तो देख के नहीं लग रहा। एक बड़ी मजेदार बात तो भूल ही गई। अभी बताती हूँ, अभी सचना आती हूँ उस पर, रुक जाओ। तो मैं पहले खाने पीने की बात बताऊं। कुछ भी बहाना होता है, छुट्टी होती है, सब गुजराती अपने 3-4 फैमिलीज मिलके खाना पीना इकट्ठा करके किसी भी पार्क में चली जाती हैं और वहां बैठ के खूब अपना एंजॉय करते हैं। आपको वहां पे गुजराती का जो फरसान है बहुत फेमस है। आजकल ढोकला, थेपला, खाकरा देश प्रदेश में मशहूर है, सब लोग इसको बहुत एंजॉय करते हैं। और किंग ऑफ मैंगोज अल्फांसो केसर आम वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है और गुजरातियों के घर घर में आम के सीजन में आमरस पूरी खाई जाती है। लोग खूब शौक से डेली आमरस पूरी खाते हैं। गुजरात is known for its finest education.
IIM जो अहमदाबाद में स्थित है उसके बारे में सबने सुना है, और वहाँ का फाइन आर्ट्स कॉलेज NID भी डिजाइन कॉलेज अहमदाबाद में ही है। बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी भी बहुत फेमस है, और वहाँ की फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स तो वर्ल्ड फेमस है, बहुत ज़्यादा मानी जाती है। गुजरात हमेशा से बहुत ही एडवांस थिंकिंग और ब्रॉड माइंडेडनेस के लिए जाना जाता है। वहाँ इट इज़ अ वेरी सेफ प्लेस। वहाँ पे लड़कियाँ खूब आराम से मिलते हैं, घूमते हैं विदाउट एनी क्रिटिसिज्म और एनी रोक टोक। वहाँ तो एक और मजेदार बात है कि वहाँ की लड़कियाँ सगाई के बाद शादी से पहले अपने ससुराल में जाकर रहती हैं, कई कई दिन तक वहाँ रहती हैं। अगर लोकल होती हैं तो सुबह से शाम तक जाके रहती हैं, अदरवाइज आउट सेशन होती हैं तो घर में भी जाकर रहती हैं। बेसिकली जो आज का लिव इन पैटर्न है वो वहाँ पे पहले ही था। जो वो लिविंग पैटर्न जो आजकल है वो वहाँ पे लीगलाइज था। 50-60 साल पहले वहाँ पे दिस वाज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आप लीगली साइन करके और साथ में रह सकते थे, एंड इफ यू फेल्ट कि मतलब यू आर नॉट गेटिंग अलोंग फाइन तो फिर ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता था। तो जो आजकल यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप है वो वहाँ पे गुजरात में 50 साल पहले लीगलाइज हो चुका हुआ। नीता जी आपकी कितने साल पहले शादी हुई है? मैं 16 साल पहले। इससे मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं हुई थी। आपके साथ तो चीटिंग हो गई फिर। हाँ चीटिंग तो हो गई, लेकिन सचना जो तुम मेरे को मजेदार बात पूछ रही हो। अरे सुनो सुनो, अरे नीता बहन ने सब कुछ बता दिया। नीता बहन ये भी कहती है जब हमें मिलती है तो यूं कहती है I cannot, you know, Gujarat is, I'm out of Gujarat, but Gujarat is not out of me. That's what she tells me. मजेदार बात तो तुमने अभी जो पूछी थी वो तो मैं बता। और नीता बहन तमे कछु भूल गयो छो, वो मसालेदार चटपटी बात તમને ખબર છે હું નથી ભૂલી, मैं अभी बताती हूँ। वहाँ पे नवरात्रि के बाद एक बिजनेस बहुत फ्लरिश करता है, बताओ क्या? मैटरनिटी होम्स। मैटरनिटी होम्स, यस यस। जब आप टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज देयर लिव इन रिलेशनशिप, तो मैटरनिटी होम ही मेरे दिमाग में आया। हाँ, तो फिर वहाँ पे मैटरनिटी होम होता है जहाँ पे फिर लड़कियां जाती हैं अबॉर्शंस के लिए, और ये सब वहाँ पे होता है व्हेन इट इज अ ड्राई स्टेट। गुजरात में लिकर इज नॉट अलाउड एट ऑल। बापू धाम है भाई। ये तब इतनी रंगीनियां हैं। और सचना बेन, देयर इज अ सेइंग, बाकी लिकर अलाउड नहीं है, लिकर अलाउड नहीं और मैटरनिटी होम अलाउड है। वाह, इट्स एन एब्सोल्युटली ड्राई स्टेट। लेकिन सचना बेन, there is a saying, you can take a place out of a person, but you can take the person out of the place, but not the place out of the person. मेरा वही हाल है। मुझे गुजरात छोड़े हुए 49 years हो गए हैं, लेकिन गुजरात मेरे अंदर से बाहर नहीं आया है। मैं अभी भी पूरी की पूरी गुजरातन हूँ। All right, so नीता जी, that was great knowledge. और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी थी, मुझे तो बड़ा मजा आया। भैया गुजरात ने हम सबके ऊपर नहीं, मतलब मेरे और अंजू के ऊपर तो नजर आ रही है, छाप छोड़ी हुई है, बट वो जो नीता बहन ने वो नॉटी वाली छाप बताई ना, मसालेदार मैटरनिटी, वो वाली छाप नहीं है हमारे ऊपर। होने भी नहीं चाहिए। एकदम सुगाड़ ग्रहणियां हैं, अच्छी अच्छी, ठीक है जी। So now with that we come to a little Bollywood type of a place. Now Gujarat also has left some छाप on Bollywood. तो हमारा अगला सवाल जो है वो बॉलीवुड रिलेटेड है, तो थाम लीजिए अपने अपने हाथ और दिल, और शुरू होता है ये हमारा सवाल। हमारा सवाल है कि कौन सी मूवी में थेपले, खाकड़े और फाफड़े को बॉम्ब जैसा कहा गया है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बबली यस लिखो, हाथ मत रेस करो। हाथ रेज नहीं करना है, यू टू राइट यस इन द चैट बॉक्स। टाइम में आराम से लिखो। जैसे हमें सुनाई देता है थेपले, फाफड़े, खाकरे, ऐसा लग रहा है किसी ने बम पटाखे चला दिए हो। सॉरी गुजरातन। डाइस। यस, मैंने बड़े सारे आंसर्स हैं इसके पास, तो अब की बार तो बहुत लोगों ने बोला भैया। भारती अब देर नहीं कर रही है, सबसे नंबर 1 है। So can you see the dice? Yes, Vanadi. Yes. So yes. Number 4. Okay.
So is number 4. Let me see. 1, 2, 3, 4. नूतन गोयल. फिर कहेंगी मैं तो दोबारा नहीं आ रही हूँ. नूतन जी म्यूट पे हो. आप बोल नहीं आओ, दे दो चांस. नहीं, नाम बताओ नूतन जी, जवाब दो. करीना कपूर. नहीं, पिक्चर का नाम मांगा था, चलो अब दूसरे को देते हैं. पिक्चर का नाम चाहिए. अरे सवाल नहीं, चलो छोड़ो. अब हम दूसरे को दे देते हैं. नेक्स्ट. मैं कर रही हूँ. कैन यू सी? नहीं वंदना दी अभी नहीं दिख रहा. हाँ 6. 1, 2, 3, 4. नूतन गोयल के कौन है 6 पे? शगुन. 3 Idiots. Yes. 3 Idiots. करेक्ट आंसर जी. वेरी मच करेक्ट. आपको पिक्चर का नाम बताना था नूतन जी, नॉट द करेक्टर. मैं भी बताया था रिकॉर्डिंग में ना. करीना कपूर के बाद ही बोला था मैंने. पूछो किसी और से, सुना नहीं सुना? नहीं, nobody even I never heard. नूतन जी आपने जब करीना कपूर बोल दिया ना, तो वो फिर वो क्वेश्चन गलत हो गया है ना, आंसर गलत हो गया है ना. चलिए जी, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे. हमारा अगला सवाल है कि किस बॉलीवुड मूवी में गुजराती फैमिली के ऊपर काइट फ्लाइंग का सॉन्ग पिक्चराइज किया गया है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. काइट फ्लाइंग. इसमें भी बहुत सारे जवाब आएंगे भाई. तो भैया बॉलीवुड तो ना यहाँ पे छपा हुआ है, लोगों के खून में भरा पड़ा है. तुमने क्वेश्चन भी तो पूरी फेमस मूवीज के ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं. मैंने कहा सिंपल से रख देते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं. मूवी बस स्टॉप हो गया जी. स्टॉप. वंदना दी डाइस. हाँ भाई कर रही हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 7 के शुरू में जा रही हूँ ना, जिससे दिखा 6 डाइस नहीं दिख रहा अभी. 6 आ गया. 6. मुझे बार बार लैपटॉप ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, तो 6 पे कौन है? 1, 2, 3. नूतन 4. नूतन गोयल अगेन. फिर कहती है मेरी किस्मत अच्छी है. एक मिनट नूतन जी वेट. नूतन जी के 3 तो नहीं हुए ना अभी क्वेश्चन? नहीं. ओके ठीक है. नूतन जी ने आंसर दिए. हम दिल दे चुके सनम. यस. दे दे रे भैया. हमने गाना नहीं पूछा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगी. सो नूतन जी इज द विनर. वंदना दी. या. एंड नाउ वी गो बैक टू. नूतन जी के 3 हो गए, पहले बताइए तब हम खेलें. हाँ हो गए, 3 हो गए. 3 चांसेस मिल गए. सब खेल लें. अब बाकी सब खेल लें, ऐसे बोल दो. मेरे 3 प्राइज हुए ना? नहीं 2 हुए ना कि 3 हुए, ये नहीं पता. वंजू बाद में बताएंगे. हो गए 3, बाकी लोग खेल लें. हाँ खेल लो भाई, खेल लो. आप यू आर कीपिंग द विनर्स. नो यू वर कीपिंग द विनर्स. मतलब कोई बात नहीं, 2 जगह मेरा नाम था. अंजू दी मिस हो गया. कोई लिख लो. संजू आपने रखनी थी. नहीं. चलिए तो अब वापस हम आ जाएं बॉलीवुड से गुजरात पे. वापस आ जाते हैं अहमदाबाद. चलिए अब सब हम वापस आ जाते हैं अहमदाबाद और गुजरात का टूर पे आगे निकलते हैं बड़ी सिटीज के लिए. तो हम आ गए हैं अहमदाबाद. अहमदाबाद में सबसे पहले हम जाते हैं साबरमती आश्रम, जो कि महात्मा गांधी के का स्मारक भी है और वहाँ पे उनका म्यूजियम भी है और एक फोटो गैलरी भी है वहाँ पर उनकी. अब आश्रम के बाद हम चलते हैं वहाँ पे. जो अहमदाबाद है वो अहमद शाह ने उसको डेवलप किया था और वहाँ पे एक वॉल्ड सिटी भी है. वॉल्ड सिटी के साथ वहाँ पे कई पुराने स्ट्रक्चर भी हैं और साथ में एक वहाँ पे आइकॉनिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो कि है झूलती मीनार. और ये देखिए जो झूलती मीनार है, इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि जब एक मीनार को जो गाइड हिलाता था तो उसकी वाइब्रेशन दूसरी मीनार के अंदर महसूस होती थी. तो काफी टाइम तक तो लोग वहां पे जाते थे और वहां पे वो कुछ एक उन्होंने बेल टांगी हुई थी ऊपर से कि हम इधर वो हिला रहा है तो उधर आप देख पा रहे हैं.
लेकिन अब समय के साथ ये सब काफी खंडित भी हो गई और अंग्रेजों ने कुछ मीनार तोड़ के देखने की कोशिश की कि इसमें ऐसा क्या है जो दूसरी मीनार के अंदर उसकी वाइब्रेशन फील होती है। तो अब ये एक उसमें प्रवेश निषेध है, लेकिन वो भी एक देखने जैसा मॉन्यूमेंट है। फिर अब हम हाँ, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते थे, क्योंकि गुजरात के अंदर कॉटन बहुत होती है और अहमदाबाद में बहुत ज्यादा कॉटन का कपड़े की मिल्स थी, जैसे कि कैलिको है, अरविंद मिल है, तो इसीलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। अहमदाबाद काफी टाइम तक कैपिटल रही है गुजरात की, लेकिन उसके बाद गांधीनगर गुजरात की कैपिटल वहाँ पे शिफ्ट कर दी गई है। और शॉपिंग के लिए अहमदाबाद इज अ हब। वहाँ पे आपको वहाँ की ट्रेडिशनल से लेके मॉडर्न, आपको हर एक तरह का आपको एक शॉपिंग, आपको वहाँ पे रिक्रिएशन होएगा कि आपको जो भी चीज चाहिए उनकी बड़ी बड़ी वहाँ पे शॉप्स हैं, और आपको ट्रेडिशनल से लेके और उनके हर एक तरह का आप वहाँ शॉपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही मैं अब एक और आपसे क्वेश्चन पूछ रही, बिसाइड जो मार्केट है या मॉल्स हैं, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहां पर एक और मार्केट है जो कि नवरात्रों में तो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल एक मेला लगा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि वहां पे चनिया चोली के लिए या ट्रेडिशनल पैचेस चाहिए या ज्वेलरी चाहिए, तो उसके लिए वो मार्केट बड़ी फेमस है। अब मेरा क्वेश्चन है, इस मार्केट का नाम बताइए। Your time starts now. God, it's very difficult question. और जो अहमदाबाद गए वो तो उसके लिए तो बहुत ही इजी है, क्योंकि वो तो जैसे आप सोचते हैं ना कि मत्था टेकने अगर वहां नहीं गए तो अहमदाबाद ही नहीं गए। वंदना दी, नेक्स्ट टूर हमारा अहमदाबाद का लगाइए भाई। हाँ, गुजरात है नेक्स्ट। देवदीति का टूर गुजरात। स्टॉप। नेक्स्ट टूर अहमदाबाद। डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे को ना, मेरा काम नहीं करने दे रहे। नेक्स्ट टूर अहमदाबाद। Yes, next tour is Devditi का अगला trip as and when possible will go to Gujarat. That will be the winters. Maybe 20 अभी हमारा 21 चल रहा है ना, तो 22 January hopefully if Corona goes away. Yes. So let's roll the dice now, please. Number 3 आया है. Okay. Yes. Number 3 किसका है? This is Bubbly Jain. लॉ गार्डन। Yes. हाँ, लॉ गार्डन बिल्कुल ठीक बताया है बबली ने। वो लॉ गार्डन है, और वो जो मार्केट है वो शाम को लगती है, 4 बजे के बाद उसकी शॉप लगनी शुरू होती है। और वहाँ पर हाँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पे जो सामान होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। खाने पीने की शॉप्स भी होती हैं, तो वो जो एक मजा है शॉपिंग का, वो सबसे अलग है अहमदाबाद में। चलिए अब हम अहमदाबाद से चलते हैं पाटन। पाटन भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और बड़ी वहाँ पे लोकगीत भी हैं। पाटन की साड़ी जो डबल इक्कत है वो वहीं पे होता है, और ये एक साड़ी बनने में काफी समय लगता है। ये इन्होंने सृजना ने बताए हैं कुछ पिक्चर्स इसके अंदर, तो जो जिसके अंदर पिक्चर बहुत क्लियर है, ये डबल इक्कत का काम होता है पाटन के अंदर। और इसके अंदर डबल इक्कत का पाटन के अंदर जब वो वीविंग होती है, इसके अंदर प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले जो धागे हैं वो बंधते हैं, जो व्हाइट आपको जिनको छोड़ना होता है उसको पहले बांधते हैं, फिर वो अलग अलग रंगों में डाई होता है, और उसके बाद आपको पता कुछ नहीं चलता कि इसका क्या डिजाइन बनेगा। और ताना और बाना दोनों में ही डाइंग होती है, और जब वो बुनते हैं तो डिजाइन उभर के आता रहता है। तो इस तरह से ये पाटन का पटोला जो बनता है, ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव साड़ीज में है, और इसीलिए वहाँ के लोकगीत में भी वो कहती है कि अगर वहां जाओगे तो मेरे लिए पाटन का पटोला जरूर लेके आना। अब बिसाइड पाटन का पटोला वहां पर एक और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो कि अभी एक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, इसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ये गढ़चोला के बारे में बाद में बताओगी, पहले क्वेश्चन पूछोगी? नहीं, ये गढ़चोला तो ये तो सबको मालूम है गढ़चोला तो, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ की जब साड़ियों की इतनी बात आती है, हम तो देवदीति में साड़ियां पहनते हैं, तो अब ये बताइए वहाँ की जो ब्राइड साड़ी पहनती है, ये व्हाइट एंड रेड, इसको क्या कहा जाता है? गुजरात की। आपका समय शुरू हो गया है। जो गुजरात की ब्राइड ये व्हाइट एंड रेड साड़ीज पहनती हैं, इसको क्या कहते हैं? 20 सेकेंड्स हैं, जल्दी जल्दी। एक ही यस आया अभी तक।
Stop. So we have only 5 entries, I believe. Yes. Now I will roll the dice. Okay. This is number. मेरे पर स्क्रीन में दिख रहा है number 4. 4. Okay. Who is number 4? Let's see. 1, 2, 3, 4. Bharti Kansal. You've been lucky. तो एक्चुअली तो मेरे को तो वही पता है, पटोला ही, पाटन पटोला ही पता है, बट आई थिंक कुछ और नाम। तभी तो आज का इवेंट है, तभी तो ये इवेंट है आज का स्पेशल। Okay. Without wasting much time, I'm rolling the dice again. Okay, this is number 5 now. Who is number 5 after Bharti? I think no one is there at the 5 number. No. वंदना दी एक बार और डाइस को रोल कर लीजिए, लास्ट चांस कर लेते, नहीं तो पारुल जवाब दे देंगी फिर। हाँ। This is number 6. ये तो है ही नहीं, मैं क्यों? Number 3. But me Sarika. Sarika. You want to answer? पानेतर। हाँ, पानेतर, इसको पानेतर कहते हैं। और वहाँ पे जब Congratulations. Thank you. जो लड़की अपने पीहर में पानेतर पहनती है और ससुराल से उसको घर चोला चढ़ता है, जैसे हम यहाँ पे चुनरी उड़ाते हैं, तो वहां पे भी यही कंसेप्ट है कि ससुराल से घर चोला आता है। और अब वहां पे एक और मैं आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में बता हूँ, वो है रानी की वाव। रानी की वाव सभी जितनी भी बावड़ियां हैं हमारे हिंदुस्तान की, उन सब की रानी है। जो वर्ल्ड हेरिटेज वाले, उन्होंने जब इसको वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब दिया तो उन्होंने यही कहा कि इतनी खूबसूरत बावड़ी और भी कोई भी हिंदुस्तान में नहीं है, और ये काफी बड़े एरिया में है। और इस बावड़ी के अंदर 700 से भी अधिक छोटे बड़े स्कल्पचर्स इसमें बनाए गए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो चलिए अब हम पाटन से अब चलते हैं एक और जगह, राजकोट। राजकोट भी सौराष्ट्र की वहाँ की सबसे अरुण दी, 1 मिनट इंटरप्ट करूं? हाँ जी। ये रानी की बाव जो है ना, ये 100 रुपए के नोट के पीछे छपी हुई है। ओ, क्वेश्चन भूल गई। ओ, अरे ये तो क्वेश्चन था जो अभी वो पूछने वाली थी। इसको नहीं मालूम था, बट मैंने तो ऐसे ही वो आगे जा रही थी इसलिए बोल रही हूँ। सो सॉरी हमारा भारती, बट उन्होंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं था। मैंने पूछ रही थी, मैं बोल रही थी, उन्हें पूछ रही थी वो। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन तो मुझे दे दो फिर, ये आंसर तो मैंने दे ही दिया है। हाँ, नहीं अब कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा, हाँ, वैसे इसके जहाँ जब ये वर्ल्ड हेरिटेज इसको उन्होंने डिक्लेयर किया तो हमारे 100 के नोट के ऊपर इसकी पिक्चर है। हाँ, रानी की वाव की। तो वेरी नाइस भारती। सब नोट लेके आई हो क्या? बैठी हो नोट लेके? नहीं, मैंने किया था करेंसीज के ऊपर। अब सब देख लेंगे ना वो, तो अब जब ठीक है, चलो चलिए अब हम चलते हैं राजकोट। राजकोट काठियावाड़ की सबसे बड़ी सिटी है। अब काठियावाड़ क्या है? गुजरात में जो काठियावाड़ यानी कि जो बीच का पेनिनसुला है, जो कि स्क्वायर शेप के अंदर है, उसमें 200 से भी ज्यादा प्रिंसली एस्टेट थी, यानी कि राजे महाराजे की वहाँ पे एस्टेट्स थी। और जो राजकोट का जो सिटी है, वहां पर उन्होंने एक उसका कॉलेज भी था, जिसे राजकुमार कॉलेज के नाम से वो था, जो कि रॉयल फैमिली के जो बच्चे हैं वो वहाँ पे पढ़ते थे, और उनको अदब कायदे जो होते थे, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है, वो सब उनको वहाँ पे सिखाई जाती थी। अब राजकोट वैसे भी बहुत, वो भी एक कल्चर की बिल्कुल खान है। वहां पर जैसे हम पाटन में हमने डबल इक्कत देखा है, राजकोट में सिंगल इक्कत काम होता है। अब सिंगल इक्कत क्या होता है? इसके अंदर जैसे मैंने बताया, ताना और बाना, यानी कि जो लंबा जो पार्ट है वो एक ही धागे का होता है, उसको वो डाई नहीं करते, उसको एक ही कलर में डाई होता है वो। और जो बाना है उसके अंदर पूरा डिजाइन वो बना के और उसको वीव करते हैं। तो इसके अंदर डिजाइन्स इतने क्लियर उभरते नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स यू कैन स्टिल सी कि वो पटोला या इक्कत का काम हुआ है। और वहाँ भी बड़ी एक्सपेंसिव साड़ीज, राजकोट के अंदर आपको ये घर चोला, पानेतर, ये सब बड़े वहाँ पे साड़ी फेमस है वहाँ की। लेकिन वहाँ का सबसे ज्यादा फेमस है मोती का काम। जैसे कि अभी सजना दिखा रही थी कि वो जो नारियल है वो मंडे जाते हैं उसमें मोती से, और ये थाली है, और ये इस तरह के टॉयज हैं, और ईंटवी है, छोटे झूले, मतलब कि वहाँ पे। और लेडीज सब ये सब काम हाथ से करती हैं। मैंने आपको जैसे बताया, लेडीज को वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट
और बहुत हार्ड वर्किंग है पूरे गुजरात के अंदर, और वो दिन के टाइम में अपना जरूर मी टाइम के अंदर, एंड उनका एंटरप्राइजिंग है, दे वांट टू डू समथिंग कमर्शियली कि कुछ वो करें और उसको सेल भी करें। तो इस तरह से ये राजकोट का बड़ा प्रचलित वहाँ पे ये काम होता है मोती का। अब राजकोट से अब हम चलते हैं एक और जगह, वो है सूरत। अब सूरत में मैं अभी सूरत के बारे में अभी नहीं बताऊंगी, अभी मैं आपसे पूछूंगी सूरत की मुझे 2 ऐसी चीज बताइए जिसकी वजह से सूरत फेमस है और आपके दिल के करीब है और आपको इच्छा होती है, अपने हस्बैंड से आप डिमांड करते हैं। सूरत की 2 फेमस, और इसमें तो बहुत आंसर्स हैं मेरे पास। और भाई इसके अंदर तो होंगे ही। इसमें बेस्ट पार्ट है पारुल करी हस्बैंड से डिमांड करती हैं, मतलब हाँ बिल्कुल। नो 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 क्लूज, संजना यू आर चीटिंग। नहीं पारुल नहीं बोला। सूरत इज ना गलत है। सूरत इज फेमस फॉर 2 थिंग्स। कौन बोल रहा है प्लीज म्यूट क्वालिफाई कर दो। लवीना जी पूछ रही हैं किसी से। मैं बेटी से पूछ रही हूँ, एक मुझे पता है, दूसरी म्यूट करो अपने आप को प्लीज। पूछो। मैं अनम्यूट हूँ क्या? हाँ तो तभी तो सुनाई दे रहा है। टाइम हो गया अंजू। हाँ मैंने बोल दिया स्टॉप कब का। ओके नंबर 2 वंदना महेश्वरी। वंदना महेश्वरी जी। Yes. सूरत इज फेमस फॉर डायमंड्स, दैट आई थिंक एवरीवन नोज। डायमंड के लिए बहुत फेमस है। दूसरा कपड़े के लिए भी फेमस है सूरत, जो वहाँ पे बहुत सारी मिल्स हैं जो कि कपड़े के लिए लगी हैं, और हमारे अंबानी साहब जो हैं उन्होंने जो पॉलिएस्टर की शुरू की थी, आई थिंक कपड़े के लिए भी काफी फेमस है। ठीक है भाई पारुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो सूरत तो सबको पता थे। डायमंड सबको पता थे, और ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड में 10 हीरो में से 8 हीरा गुजरात में सूरत में या तो पॉलिश होती है उसकी या कटिंग होती है, इतना ज्यादा फेमस सिटी है ये। और ये तो हुई डायमंड की बात, और जो पॉलिएस्टर की बता रहे हैं वहां पे इतनी अधिक मिल है जो कि इसको बोलते हैं हैंडमेड फाइबर, मैनमेड, ये है मैनमेड। अब हैंडमेड तो गांधी जी की खादी थी जो कि उन्होंने अलग तरह से वो प्रचलित हुई, और ये है मैनमेड यानी इंसान ने जो बनाई है इस फाइबर को, तो ये वहां पे बड़ा फेमस है। और सूरत की एक और चीज बहुत ज्यादा फेमस थी जो कि अब शायद इतनी नहीं रही, वो है वहां पे जरी का काम होता था साड़ियों पे। कई बार आप गुजराती लेडीज को आप देखेंगे जो पुराना सामान सेल करती हैं, वो बॉर्डर्स बेचती हैं जरी के, और ये जो जरी होती थी वहां की सूरत में ये काम होता था, और इसकी खासियत ये थी कि काली नहीं पड़ती थी वहां की सूरत की जरी। तो ये तो तुमने कपड़ों के डायमंड के बारे में बता दिया, लेकिन हमने तो गुजरात में मंदिर बहुत सुने। हाँ मंदिरों के बारे में भी तो बताओ। बिल्कुल। अब हम पहुंचते हैं मंदिरों पर। जैसे सब जानते हैं, सबसे पहले तो मैं, अब जय श्री कृष्ण वहां पे चलन है बोलने का, क्योंकि कृष्ण जी ने अपनी वहां पे राजधानी बनाई थी द्वारिकाधीश में, तो वहां पर इसका मंदिर है कृष्ण जी का। और उसके बाद हम चलते हैं सोमनाथ जो है वो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है जो कि वहां पर बनाया गया था, और ये इतना ज्यादा भव्य था और इतना ज्यादा उसका धनवंता थी, उसके अंदर सोने चांदी और प्रेशियस स्टोन से, कि इसकी जो चर्चा थी वो दूर दूर तक थी। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि किस एक इन्वेडर ने इस सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा? Your time starts now. भारती ने तो बहुत जल्दी फटाक से यस लिख दिया। अपने बच्चों को भारती ने बोल नहीं दिया पहले। बोलने वाली थी। वो अपने वैसे एक दो हमें फास्टेस्ट फिंगर को भी देने चाहिए, क्योंकि बीच में मेरा हमेशा 1 पे आ जाता है, तो 1 कभी आता ही नहीं, 1 नदी के डाइस पे। देखो एक बारी तुम जीतोगे। अब हमारे जो डिसीजन स्टॉप हो चुका है भाई। नंबर 2 सारिका के 3 आंसर्स होते हैं। नेक्स्ट कहाँ हुए? ये थर्ड है। चलिए ओके। हाँ बोलो सारिका। मोहम्मद गजनी।
हाँ, मोहम्मद गजनी ने इसको लूटा और पहली बार में तो उसने ज्योतिर्लिंग भी तोड़ा और मंदिर भी तोड़ा। वो फिर से उन लोगों ने मंदिर खड़ा कर दिया, वो फिर से लूटने आया और फिर उसको लगा कि इस लिंग जो ज्योतिर्लिंग है इसमें तो बड़ी शक्ति है, मुझे तो इससे बहुत पैसा मिल रहा है। तो उसके बाद उसने मंदिर नहीं तोड़ा, लेकिन वो वहां से धन लूट के जाता रहा। अब हम चलते हैं वहाँ के टॉलेस्ट, जो वहाँ पे सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है गिरनार जी, जहाँ के वो एक जैन तीर्थ भी है और वहां पर जैन उसके हिसाब से माना जाता है कि जो उनके तीर्थंकर थे नेमिनाथ भगवान, उनका मोक्ष कल्याण वहां पर हुआ था। और इस मंदिर तक चढ़ने के लिए 11,000 पैड़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अब और इसके बाद हमारा एक और जैन तीर्थ है, वो है, किसी के यहाँ से ना डॉग की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। पारुल स्टार्ट प्लीज। हाँ, इसके बाद एक और वहाँ पे एक शत्रुंजय पहाड़ी है जिसके ऊपर 900 मंदिर हैं, जैन टेम्पल्स। वो भी एक बहुत ही ज्यादा उसकी मान्यता है। और जैन जब चतुर्मास होता है तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जैन आते हैं और 4 महीने यहाँ पे वो बिताते हैं और पूरा धर्म को फॉलो करते हैं। साथ में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं गांधीनगर में अक्षरधाम है, जो कि एक बहुत ही भव्य मंदिर है उनका, और उसके अंदर उनकी बहुत ही खूबसूरत झांकियां हैं जो कि उनकी जीवनी बताती हैं स्वामी नारायण की। तो ये स्वामी नारायण का मंदिर है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि जिस तरह से हमारे कोणार्क में एक सन टेम्पल है, उसी प्रकार एक सन टेम्पल गुजरात में भी है। आपको उस सन टेम्पल का नाम बताना है। Your time starts now. ये तो सन टेम्पल हम फोटो दिखा रहे हैं, पर इसका नाम बताना है। इसका नाम सन टेम्पल नहीं है। आंसर थोड़ी बताते हैं आपको हम लोग। जैसे उसको कोणार्क का सन टेम्पल कहा जाता है। And you stop. Okay, I'm rolling the dice and number 5. एक मिनट, 1 2 3 4। भारती अगेन, सेकंड टाइम है। 2 तो जीत चुकी हो तुम। वो तो दे नहीं रहे हो ना आप नंबर। सदना दी ने कहा है कि बिना क्वेश्चन के आंसर दिया था। अच्छा, ओके। जवाब उसमें एक्चुअली पारुल जी का प्राइज भी मुझे मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने तब भी आंसर दिया था। टीचर को सिखाया, उसके लिए तो तुम्हें इनडिसिप्लिन हो तुम। गेट आउट ऑफ द क्लास। आगे चली गई थी मैम, चैप्टर छूट गया था थोड़ा सा। चलिए जवाब। तापो जी नहीं दे रहे हैं, ना कहें आप। तापो जी भी कह रही है नहीं देना। अरे भैया नहीं देते हैं। ये मोढेरा सन टेम्पल है। राइट पारुल? हाँ, बिल्कुल ठीक है। मोढेरा का भारती बहुत अच्छी तरह से घर से भी पढ़ के आई है। जैसे आजकल टीचर बोलते हैं आप लेसन पढ़ के आना फॉर द क्लास। भारती पढ़कर आए थे, अभी चांस ही नहीं मिल रहा। उसमें से जो टीचर को पढ़कर आए थे, चीज मिस हो गई है। ये है मोढेरा का जो टेम्पल था, इसको भी मोहम्मद गजनी ने उसको क्षति पहुंचाई थी, उसको तोड़ा था उसने, लेकिन उसको वहां इतना कुछ नहीं मिला और वो वहां से सीधा सोमनाथ पहुंचा। तो ये तो थे हमारे मंदिर। मुगल किंग ने उसको भी तो डैमेज किया था, द्वारका टेम्पल को। द्वारका को भी एक मुगल उसने रूलर ने, बट ही वहां पे वो कुछ नहीं लेके जा पाए थे, क्योंकि वहां टेम्पल में वो अंदर पहुंच ही नहीं पाए थे द्वारकाधीश के। उसके ऊपर ना एक बार इंडिया के। ओके नेक्स्ट। चलिए अब हम ये हमारे मंदिर भी अब हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं गुजरात के पोर्ट्स के बारे में। अब गुजरात की जो कोस्टल लाइन है वो हमारे सभी स्टेट की कोस्टल लाइन में सबसे बड़ी है। कोस्टल लाइन दैट इज 1600 किलोमीटर लंबी है ये। और शुरू से, जैसे मैं आपको सबसे पहले लोथल ले गई थी, वो एक वहाँ सिंधु घाटी के टाइम का पोर्ट था। इसी प्रकार अनेक वहाँ पे पोर्ट है। कांडला पोर्ट, जो कि जब पार्टीशन के बाद कांडला पोर्ट डेवलप हुआ, क्योंकि हमारा जो पोर्ट था कराची का वो पाकिस्तान में चला गया था, तो कांडला पोर्ट है। जामनगर, इसी तरह से वहाँ पे पोरबंदर का पोर्ट है। वेरावल, छोटे छोटे बहुत ही ज्यादा पूरे कोस्टल लाइन पे वहाँ पे पोर्ट है। लेकिन वहाँ पर एक पोर्ट अलग है जो कि है शिप ब्रेकिंग यार्ड वहाँ पे। अब आपको ये भी क्वेश्चन है, अब आपको उसका नाम बताना है
कि वो शिप ब्रेकिंग जो पोर्ट है उसका नाम क्या है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये बाकी तो पोर्ट है, बट दैट इज अ शिप ब्रेकिंग यार्ड। यार्ड, दैट इज अ शिप ब्रेकिंग, हाँ बिल्कुल। और वर्ल्ड के 50% शिप वहां पे उनकी ब्रेक होते हैं। भारतीय दिमाग पे जोर डाल। पहुंच गई हो तो वहां तक पहुंच गई, से पता है मिलना तो है नहीं। स्टॉप स्टॉप। So okay, the rise goes number 6. है कोई number 6? 1 2 3 4 5 5 ही हैं। एक बार और रोल कर लीजिए फिर। Number 3, पूनम जैन। पूनम जैन जी। भावनगर। और पारुल गलत आंसर है ना? तो आई एम रोलिंग द डाइस अगेन, इट्स अ रॉन्ग आंसर। अगेन नंबर 6 आ गया। नंबर 2, देखो यहाँ लिखा, बबली जैन। अलंग। हाँ अलंग, अलंग, अलंग ना, थैंक यू। अलंग, हाँ अलंग पोर्ट है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े जितने भी शिप है, और वहाँ पे पूरी उनकी एक सिटी बसी हुई है जहाँ पे 50,000 से 1,00,000 लोग वहाँ पर काम करते हैं इस पोर्ट के ऊपर। और विश्व का ये सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। आई रिक्वेस्ट पूनम जी अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब जैसे भारती मेरे से पूछ रही थी कि वहाँ के जो जेंट्स हैं वो क्या पहनते हैं, उनके जो कॉस्ट्यूम है, तो वहाँ पर जैसे मैंने बहुत होती है, तो उनके जो कॉस्ट्यूम है ऊपर एम्ब्रॉयडरी, मतलब एम्ब्रॉयडरी के बिना तो वहाँ कोई काम है ही नहीं। वो मशीन एम्ब्रॉयडरी होती है, वो भी इतनी ज्यादा, उसमें मोर और तोते वो सब मशीन से बने हुए होते हैं, और उसमें नीचे बहुत ही ज्यादा घेरे वाली फ्रॉक होती है। और वहाँ पे जो अलग अलग जो ट्राइबल जो कम्युनिटीज है जो वहाँ की, वो उसी हिसाब से वो कैप पहनते हैं। अब ये देखिए, ये जो है, ये इस पे जो वो दिखा रही हूँ मैं, वो कपड़े जो हैं केडिया, हाँ केडिया मेरे पास ये रहे, ये देखिए। हाँ, ये जो फ्रॉक टाइप है, इसलिए फिर भी इसकी फ्रॉक थोड़ी लंबी है। वहां पे वो बिल्कुल छोटी फ्रॉक पहनते हैं जो होती है बहुत घेर वाली। और पारुल, आप ना एक चीज हमें नहीं बताई, हम इतना सज धज के बैठे हैं, तुमने भी इतनी ज्वेलरी पहनी है, तुमने ताकों के गले की भी इतनी तारीफ करी। हाँ, तो सिल्वर ज्वेलरी मैंने सुना है बड़ी मशहूर है, हाँ, उसके बारे में तो बताओ। बिल्कुल, हाँ सिल्वर ज्वेलरी वहाँ पे जो राजकोट है, राजकोट के अंदर सिल्वर का काम होता है। पजे बिछवे और बर्तन, चांदी के बर्तन, और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब दिल्ली में भी जो यहाँ के बिजनेस जो लोग हैं, वो राजकोट से यहाँ से चांदी आया करती थी, क्योंकि मेरी ससुराल के अंदर कुछ ज्वेलर्स भी हैं, तो वो कहते हैं हम राजकोट जाया करते थे और वहां से हमारा चांदी का सामान आया करता था, क्योंकि वो इतना ऑथेंटिक था। और भुज में भी काम होता है, और भुज में काम होता है। भुज में जो चांदी के बर्तन बनते हैं, उसका तो स्टाइल ही अलग है। उसमें वो क्या करते हैं, बहुत ही मोटी परत चांदी की लेते हैं, जैसे पत्थर तराशा जाता है इस तरह से वो उस चांदी के उस पर नकाशी उसके ऊपर इस तरह से करते हैं कि वो चांदी निकालते हैं। वो ठप्पा वप्पा नहीं होता, वो प्रॉपर जैसे पत्थर में आप तराशते हो, वो चांदी के बर्तन में इस तरह से वो उसको चांदी को तराशते हैं। तो गुजरात में कई जगह काम, लेकिन राजकोट और भुज ये दोनों वहाँ पे फेमस है। अब देखिए, मैंने जो मैं दिखा रही हूँ, मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है, ये वहाँ की लेडीज ये पहनती है, और इसको कहते हैं कापड़ा। आपने देखा होगा जो वहाँ की और ये पीसेस में बनाते हैं, जैसे ये एक पीस है अलग, और हाथ से, पूरा हाथ से जुड़ता है, क्योंकि इतने ज्यादा इसमें शीशे होते हैं कि इसमें मशीन नहीं चल सकती, और मशीन चलाएंगे तो आपको शीशे तोड़ने होंगे। तो वो इसकी सारा हाथ से, उसको देखिए आपको सिलाई दिख रही है। इसको कहते हैं कापड़ा, इसको कापड़ा बोलते हैं। और ये जो ऊपर एक नया कपड़ा लेते हैं पुराना, क्योंकि मिरर्स को होल्ड करने के लिए इन्हें थोड़ा सा थिक फैब्रिक चाहिए होता है, तो ये उसको नीचे वो लगाती है अपना पुराना कपड़ा, और ऊपर लगाती है नया कपड़ा, और उसके ऊपर ये काम करती है। और जो एम्ब्रॉयडरी करती हैं, क्योंकि सब जगह आपको छापे, वैसे तो वहाँ गुजरात में हर छोटे छोटे मार्केट में छपने वाले, धागे वाले वो सब होंगे, क्योंकि लेडीज को एम्ब्रॉयडरी का बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन जो वहाँ पे जो भुज की तरफ थी, वो इनिशियली जो पहले जो करती थी,
कोई सिक्के से उसको गोल चक्कर बना रही हैं, छोटी चूड़ी से बना रही हैं, बड़ी चूड़ी, कटोरी, थाली, तो मतलब वो घर की चीजें ही यूज करके और वो अपनी उसके अंदर ड्रॉ करके और एम्ब्रॉयडरी उससे शुरू कर देती थी वो। तो इस तरह से गुजरात का आपको मैंने ये सफर कराया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मेरा जन्म हुआ और मैंने 20 साल वहीं मैं पली बड़ी हुई और वहीं मेरी एजुकेशन हुई, और गुजरात को मैंने बहुत ही डीपली फील किया है और उसको मैं तुमसे 2 साल ज्यादा रही हूँ वहाँ पे, मैं 22 इयर्स रही हूँ। हाँ, और लेकिन इसका गिफ्ट नहीं है आज कौन ज्यादा रहा है। नीता तुम वहां रही, मैं रही मेन सौराष्ट्र में। हाँ, मैं अहमदाबाद, बरोड़ा, हाँ, तुम बड़ी सिटी में रही, मैं वहाँ की छोटी सिटी में। हाँ, ये दोनों शेयर कराती रहेंगी, तुम वाइंड अप करो। चलो भाई, अब हम एक काम करते हैं। हाँ, अब हम एक काम करते हैं कि अब हम नीता जी और पारुल जी को बोलते हैं धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और मेरे को तो मतलब देख के आपको समझ आ रहा है कि मैं गुजरात जाऊंगी, मैं इतना सारा सामान फिर ले आऊंगी मैं। सो मुझे वंदना दी, आप गुजरात बता रहे हैं फ्रॉम देवदीति, और मैं चल रही हूँ, मैं अभी से मेरा नाम लिख लीजिए आप लोग। और अब अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि आप अपना म्यूट हो, न्यूटन जी आप म्यूट हो, आप म्यूट पे हो। आप अपना दिल थाम लीजिए, और हम इंतजार कर रहे हैं जिन रिजल्ट्स का, अब उनका टाइम आने वाला है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी वंदना दी से, वंदना जी क्या हमारे जजेस तैयार हैं फॉर द रिजल्ट्स? थैंक यू पारुल बहन, नीता बहन, मुझे बहुत खुशी है। इतना वर्चुअल टूर जो गुजरात का इन्होंने पेश किया है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आंखों के सामने दृश्य हो। और बहुत सी चीजें हम सोचते हैं हमें पता है, लेकिन मुझे इसमें बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। हम तैयार बेशक हो जाते हैं गुजरातियों की तरह, फिर भी हमें नाम नहीं पता गले की चीज को क्या कहते हैं, क्या इस कापड़ वर्ड मैंने पहली बार ही पारुल से ही सुना जब हम कापड़ा मतलब पहली बार मैंने सुना, मुझे पहले नहीं पता था, जबकि मेरे पास ये था ब्लाउज, आई हैड वॉर्न इट, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता था। तो इट्स अ वेरी नॉलेजेबल सेशन एंड आई होप इट हैज गिवन नॉलेज टू ऑल ऑफ अस, and we try to keep this program as entertaining as possible from our side. और आप लोगों का भी कोई feedback है, the group is going to be open, you can give your feedback there, good or bad, it's okay. तो मैं आज नीता बहन और पारुल बहन का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने गुजरात के ऊपर इतनी रिसर्च करी, इनके करीब था, और हमारे को भी गुजरात के करीब लेके आई हैं। Then I would like to thank my team members, अंजू जिसने हमारे इस प्रोग्राम में थोड़ा सा तड़का भी दे दिया, सृजना जो दोनों के आप गेटअप से देख सकते हैं कि कितना इन्होंने इसके लिए not only for your virtual tour, otherwise also to get into that character, they have dressed up like that, and बहुत मेहनत की है। सारी स्लाइड्स हमारी सृजना ने बनाई हैं, और तड़का अंजू को हमने किसी ने लिख के नहीं दिया था, इसने अपने आप लिखा है और अपने आप ही इसको बोलने का कोशिश करी है, जो बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने पेश किया है। Now I would invite Vandana ji and Bharti Kansal to give us the winners. And before I wind up personally here from here, Bharti Kansal and Vandana Maheshwari, they have been the judges for an online contest on WhatsApp. So over to you, Vandana and Bharti. जय श्री कृष्णा। I will just list out जितने भी contestants थे, and then Vandana दी will announce the winners. हमारा mutually decision same ही रहा है। So बहुत खूबसूरत 12 एंट्री आई हैं, जिसमें से 2 एंट्री थोड़ा लेट थी, उनको हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे, और कुछ उसमें ऑर्गेनाइजर्स ही थे, बट देन वी मस्ट थैंक एवरीबडी फॉर द एफर्ट्स, फॉर द ब्यूटिफुल डेकोरेशंस। संतोष जी की पहली एंट्री, बहुत एलिगेंट वाइब्रेंट कलर्स एंड ब्यूटिफुल, संतोष जी यू लुक सो ग्रेसफुल। सेकेंड एंट्री मधु जी की, एंड आई थिंक उन्होंने सारे एलिमेंट्स इंक्लूड किए थे जो हम देख रहे थे, एंड वी आर रियली प्लीज टू सी सच अ डिटेल्ड, इतनी मेहनत से की गई एंट्री, इससे औरों को भी प्रोत्साहन मिलता है पार्टिसिपेट करने का। पूनम जी की एंट्री हमेशा की तरह दमदार, जिसमें उन्होंने सारे एलिमेंट्स फिर से इंक्लूड किए, मेकअप की बारीकी, कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग, एंड ऑन टाइम, एंड ब्यूटीफुल कोलाज फॉर्म। थैंक यू पूनम जी, आप हमेशा इसी तरह पार्टिसिपेट करिए, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। देन अ ब्यूटीफुल एंट्री फ्रॉम आवर सुपर गॉर्जियस गर्ल लवीना, द कोलाज वाज आल्सो सो ब्यूटीफुली मेड, एंड वी लव्ड द कलर्स ऑफ योर ड्रेस इन ट्रू Gujarati tradition.
Then a beautiful entry from Sajna Di, which is perfect 10 on 10. I wish like you were like an ambassador of Gujarat. Everything from props to presentations to footwear, jewelry and costume. Absolutely, a Gujarati ambassador thi aap aaj bilkul. Then coming to Taposhi ji, very vibrant colors, awesome jewelry. Love those 3 bindis that you did. I also did something similar, and she wore perfect Gujarati colors, that bright pink and blue, and the jewelry was just perfect. Next was Neeta ji, the elegant Gujarati lady in bandhed sari, and the backdrop was the heartbeat here, the showstopper here. Not the heartbeat, I wanted to say the showstopper. You paid attention to the backdrop and we were super impressed by that. Vandana Di was the fusion of a Gujarati and a modern super sexy girl. I love you for that. Renu Because ji, you said Gujarat is a modern city, so I had to dress up modern. and you lived up to it. Bilkul badhiya Vandana Di, bahut khush. Renu ji, as always, very beautiful, rich, vibrant, graceful and traditional Gujarati sari. So apt for the summer that she wore. अंजू मामी जी, वी आर सो थैंकफुल टू सी योर एंट्री. बहुत अच्छा लगा कि आपने एंट्री भेजी, बहुत एलिगेंट और ग्रेसफुल. अंजू मामी जी चली गई क्या? नहीं है वो वीडियो उनका हिला हुआ है थोड़ा. अंजू मामी जी आपका वीडियो क्यों बंद है? आप तो बहुत प्यारी लग रही थी, इतनी ग्रेसफुल, इतनी एलिगेंट. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड अनदर perfect 10 on 10 scorer, Anju Pankaj ji, the Sharmili and the naughty Gujaratan. Anju Pankaj ji, you were just a perfect, too good. और एक पारुल जी, आपने तो ऑफ कोर्स आज का पूरी इस इवनिंग को इतना मेमोरेबल बना दिया. आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट गुजरात. हालांकि एक बारी मैंने अपने बच्चों के लिए स्कूल प्रोजेक्ट बनाया था गुजरात का, बट आपने आज बहुत सारी चीजें दिखाई हैं और हम सब ने बहुत कुछ लर्न किया. थैंक यू सो मच. And you looked so elegant in your pattern sari and your kapad blouse. Everything is very nice. आपके background में भी I can see a Gujarati wall piece. And like late entry आई थी रूपा जी की, but we appreciate her sending an entry and thank you so much to her also. And now Vanna Di will announce the winners. The 2 best entries. Everybody was very good. Thank you to everybody. But the best entry बताइए Vanna Di. Thank you very much for such a nice program. First, I should thank Parul. It was so informative and so nice, and of course, all the entries were beautiful. उसमें ये जज करना, I think मेरे हिसाब से तो सभी लोग बहुत अच्छे थे. Everything as मेरे को अभी भारती ने बोला और आप सबको बताया कि कितनी सब अपनी अपनी तरह से और अपनी ही तरह से एक बहुत ही प्यारे तरीके से सब लोगों ने अपनी एंट्रीज पेश की. दैट वाज रियली ग्रेट. बट हम लोगों को है कि 2 लोगों को चूज करना है और उसमें आई थिंक हम दोनों ने बात की. एंड इन दैट एक तो पूनम जैन जी एंड सेकंड इज बताओ मधु जी. नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू द चांस. आई नो शी इज मधु. आई एम गिविंग यू द चांस. Can we have spotlight for both of them, Rajna? Yes, These are 2 best entries. Poonam ji and Madhu ji are the 2 best Gujarati. Very nice. And Madhu ji की भी एक सेकंड. मधु जी भी हमेशा बहुत मेहनत करती हैं. No doubt. तो हमें इन लोगों से थोड़ा सा कुछ सीखना चाहिए कि हम भी थोड़ी और मेहनत करें. Am I right, Bharti? Absolutely. No, every entry was appreciable. सिर्फ हम 2 को प्राइज दे सकते थे. However, each was worth a prize. Each effort is really appreciable. So I would like to give both of them the screen right now. Okay. So these are the winners for the day. Thank you. You really looking gorgeous and typical Gujaratans. तो बहुत अच्छे लग रहे. आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल से सबको पसंद आया होगा. मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत पसंद आया. Rajna, can I have the spotlight? So thank you all. और ये देवदीदी की जो मुहिम है to revive the culture which we are doing state by state. आप लोगों को भी किसी को किसी स्टेट के बारे में प्रोग्राम देना हो, you're most welcome. Our team is ready to help you in any form. Slides बनानी है concept के लिए, आपके कंटेंट्स के लिए, और आपको किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, हम सब चीज में आपकी हेल्प करेंगे. और मैं आज के लिए, देखिए हम लॉकडाउन में हैं, हम देवदीदी के माध्यम से तैयार हुए, अपने आप को सराह रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं कि नहीं, अभी तैयार होना बनता है. ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन हो गया तो हम तैयार नहीं होंगे. लाइफ विल गो ऑन. थोड़ा स्लो पेस पे चल रही है पर चलेगी.
और आप लोग आगे आइए। मैं ये नहीं कह रही कौन ऑफिशियल मेंबर है कौन लाइफ मेंबर है, जो भी है आप लोगों ने प्रोग्राम देना है, प्लीज कम फॉरवर्ड। और जो लोग आज तैयार हो गए नहीं आए उनसे मैं थोड़ी सी नाराज हूँ कि क्यों नहीं आए। तो इसी उम्मीद से कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोग और भी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। वी टेक अ लीव and I thank you the entire team today, Bharti and Mandana especially, to take the pain of judging the people, and Srajna, Anju, Parul Ben, Neeta Ben for doing the honors to present this kind of program जिसमें हम पौने घंटे में पूरा गुजरात घूमा है। Thank you so much and see you all next time.